हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए भारतीय संविधान की क्लास में संविधान के स्रोत पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यह भारतीय संविधान का 9वां वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में मेरे साथियों संविधान के स्रोत पे चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथियों, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों ने कुल 60 देशों का संविधान अध्ययन किया और उन 60 देशों के संविधान अध्ययन करने के बाद मेरे साथियों, जो भी उन 60 देशों के संविधान में जो भी अच्छे अच्छे तत्व थे, उन सभी तत्वों को अपने संविधान में शामिल किया। तो इस वीडियो में मेरे साथियों, हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि किन-किन देशों से अपने संविधान में क्या-क्या जोड़े हैं। तो आइए सर्वप्रथम जापान से देखने का प्रयास करते हैं मेरे साथियों कि जापान से अपने संविधान में क्या ऐड किए हैं, क्या जोड़े हैं। ठीक है? तो पहले हेडिंग बना लीजिएगा जापान से, जापान से, जापान से। मेरे साथियों, जापान से हम दो तथ्य अपने संविधान में शामिल किए हैं। पहला, अनुच्छेद का प्रावधान और दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो लिख लीजिएगा क्या क्या हम अब जापान के संविधान से लिए हैं। तो पहला लिए हैं अनुच्छेद का प्रावधान, अनुच्छेद का प्रावधान। एक तो यह तथ्य लिए हैं, दूसरा लिखिएगा विधि द्वारा, विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मेरे साथियों, जब आप अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो उसमें यह शब्द आपको जरूर मिलेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह शब्द मिलता है किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 21 में मिलता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह शब्द कैसे आता है। ठीक है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे साथियों, जापान देश के संविधान से लिया गया है और ये दोनों प्रश्न आपके स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। लिखिएगा दूसरा देश दक्षिण अफ्रीका। क्या लिखेंगे? दक्षिण अफ्रीका से देखिए क्या हम लिए हैं। तो पहले हेडिंग बना लीजिएगा दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हम अपने संविधान में क्या लिए हैं। ठीक है? तो आइए, पहला मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर वाला जो लिखेंगे अभी दक्षिण अफ्रीका में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से प्रेरित है। तो लिख लीजिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है मेरे साथियों? तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। एक तथ्य और लिया गया है, क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यह इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है? अब चलते हैं मेरे साथियों दूसरे देश की तरफ। लेकिन यदि आपको दक्षिण अफ्रीका में याद करना है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया मेरे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 1,00,000% इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है यह। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। लिखिएगा फ्रांस से, फ्रांस से। फ्रांस से क्या-क्या लिया गया है? तो मेरे साथियों, जो प्रस्तावना में शब्द पढ़ते होंगे, गणतंत्र पढ़ेंगे, स्वतंत्रता पढ़ेंगे, समता और बंधुता का आदर्श पढ़ेंगे, वह सभी शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है? तो आइए लिख लेते हैं क्या-क्या लिया गया है। तो पहला शब्द गणतंत्र लिया गया है। गण, सही से लिख लीजिएगा गण, ग ड़, अड़ा माने कुछ ना, गणतंत्र। एक तो यह शब्द लिया गया है, दूसरा मेरे साथियों लिया गया है स्वतंत्रता।
क्या लिया गया है? स्वतंत्रता शब्द लिया गया है। और तीसरा मेरे साथियों शब्द लिया गया है समता और बंधुता का आदर्श। समता और बंधुता का आदर्श लिख लीजिएगा। समता और बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है फ्रांस देश से। तो तीन तथ्य कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। क्या लिए हैं? गणतंत्र लिए हैं, स्वतंत्रता लिए हैं, समता और बंधुता का आदर्श लिए हैं। किस देश से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट देश की तरफ चलते हैं। और चौथा देश लिखिएगा मेरे साथियों, जर्मनी का कौन सा? जर्मनी का वाइमर संविधान। कौन सा संविधान? जर्मनी का वाइमर संविधान से। जर्मनी का वाइमर संविधान से यहाँ से क्या लिया गया है? तो मेरे साथियों यहाँ से एक तथ्य काफी इंपॉर्टेंट है जो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होना किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी से, या दे देगा जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, काल के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का, अधिकारों का निलंबन होना, निलंबन होना, यह कहां से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होना। जैसे ही मेरे साथियों अनुच्छेद 352 लागू होता है, वैसे ही आपका अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दो अनुच्छेद लागू होते हैं, अनुच्छेद 20 और 21। शेष जो मौलिक अधिकार होते हैं मेरे साथियों, उन्हें राष्ट्रपति अप्रभावी कर सकता है। ठीक है, यह अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। और यह कहां से लिया गया है? जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। अब आइए नेक्स्ट देश की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट लिखिएगा रूस। रूस लिखिएगा, या लिख लीजिएगा सोवियत संघ। रूस लिख लीजिएगा या लिखिएगा सोवियत संघ, और इसी को बोलते हैं यूएसएसआर से। तो क्या लिखेंगे? रूस लिखेंगे, सोवियत संघ लिख लीजिएगा या यूएसएसआर लिखिएगा। सोवियत संघ या यूएसएसआर का सबसे बड़ा देश कौन सा? आपका रूस था। लेकिन अब यह जो सोवियत संघ था या यूएसएसआर एक संगठन था, देशों का संगठन था, यह अब टूट गया है। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और यहाँ से भी कई सारे तथ्य अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं। जैसे मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो क्या बताएंगे? रूस से। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस से लिया गया है। ठीक है, कई सारे तथ्य रूस देश के संविधान से लिए हैं। तो आइए एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा, पहला मूल कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा मूल कर्तव्य। दूसरा लिखिएगा पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। और एक और लिख लीजिएगा, और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श। प्रस्तावना के, या लिख लीजिएगा प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक, न्यायिक आदर्श। मेरे साथियों प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है, इसके अंतर्गत तीन शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? लिख लीजिएगा। पहला आता है सामाजिक। क्या आता है? सामाजिक आता है। दूसरा आता है मेरे साथियों आर्थिक, यह कई बार पूछा गया है, सामाजिक, आर्थिक। और तीसरा शब्द आता है मेरे साथियों राजनीतिक। तो ये तीनों शब्द लिख लीजिएगा। और यह प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श के अंतर्गत तीन शब्द आते हैं, एक तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। और यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस, सोवियत संघ या यूएसएसआर देश के संविधान से प्रेरित है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट देश की तरफ। और नेक्स्ट देश लिखिएगा मेरे साथियों
आयरलैंड। 6 नंबर पे लिखिएगा आयरलैंड, आयरलैंड। ठीक है, क्या लिखेंगे? आयरलैंड देश लिखेंगे। ठीक है, यहां से क्या क्या लिया गया है? तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित है। और दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से प्रेरित है। यह दो आपको याद होना चाहिए, आयरलैंड से कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहला लिखिएगा, क्या लिया गया है? राज्य के राज्य के नीति राज्य के नीति निदेशक राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के नीति निदेशक तत्व। और दूसरा लिखिएगा, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। एक तो यह लिया गया है। नेक्स्ट, तीसरा लिख लीजिएगा, राज्यसभा में, यहाँ पे राज्यसभा के लिए राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन सदस्यों राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के से संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यह लिया गया है। एक स्रोत और लिया गया है मेरे साथियों, लिख लीजिएगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का 12 सदस्यों का 12 सदस्यों का मनोनयन मनोनयन 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है? तो आपका यह लिया गया है आयरलैंड देश से लिया गया है। आइए देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मेरे साथियों यह कई बार पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इसमें रूस में आप मूल कर्तव्य को कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, यह कई बार पूछा गया है, तो इसको इम्पोर्टेंट आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, 7 नंबर पे क्या बनाएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यहां से क्या क्या लिया गया है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, सर्वप्रथम यहां से जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रेरित है। तो 3 प्रश्न मेरे साथियों यहां से जोरदार पूछा गया है पेपरों में, और 3 ही पॉइंट यदि आपको याद है तो प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, ठीक, तो लिखिएगा, पहला लिखिएगा, प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वीवीआई है। दूसरा, समवर्ती सूची समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची मेरे साथियों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, वीवीआई। तीसरा लिखिएगा, सदन के दोनों सदनों के, लिखिएगा लिखिएगा संसद के, ऐसे लिख लीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान। और यदि आर्टिकल की बात करें कि किस आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक होता है, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 108 के तहत होता है। ठीक है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे आर्टिकल सब कुछ बताऊंगा, लेकिन याद कर लीजिएगा यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है यहाँ से यह प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिएगा व्यापार, यानी चौथा नंबर, व्यापार वाणिज्य तथा
समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और क्या लिया गया है? तो लिख लीजिएगा, संघ संघ राज्य संबंध, यह भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लिख लीजिएगा, शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अब आते हैं आपके कनाडा की तरफ। 8 नंबर पे लिखिएगा कनाडा, कनाडा से, कनाडा से लिखिएगा आप। ठीक है, यहाँ से क्या-क्या लिया गया है? तो मेरे साथियों, यहाँ से एक तो पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपके कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। साथ ही साथ मेरे साथियों, सशक्त आपके केंद्र के द्वारा संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। और तीनों सूचियों के अलावा अवशिष्ट सूची का जो आपका एक प्रचलन होता है, आपका एक संसद को अधिकार प्राप्त होता है, केंद्र को अधिकार प्राप्त होता है, वह मेरे साथियों कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी जो तीनों सूचियों में, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल नहीं होता है, उसे अवशिष्ट सूची में रखा जाता है और उस पर अधिकार पूरा का पूरा केंद्र सरकार का होता है। और यह जो पॉइंट है, आपका लेटर है, या किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, न्यायालयों में जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, यह यहीं से लिया गया है। तो आइए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। दूसरा लिखिएगा, सशक्त, सशक्त केंद्र के साथ, केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, यह लिया गया है। तीसरा, अवशिष्ट शक्तियों का, अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट शक्तियां, शक्तियों का, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र में निहित होना, निहित होना, यानी जो अवशिष्ट शक्ति होता है, जो तीनों सूची में नहीं होता है, उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। यह किस में निहित होता है? केंद्र में निहित होना, निहित होता है कर लीजिएगा, निहित होना, या ऐसे लिख लीजिएगा, निहित होना, होता नहीं कर लीजिएगा, होना कर लीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ, तदर्थ न्यायाधीश, न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान, नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये 4 पॉइंट मेरे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से यदि आप बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति बार-बार पूछा गया है, 1000 बार पूछा गया है, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी कई बार पूछा गया है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट देश की तरफ, और नेक्स्ट देश लिखिएगा ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से क्या-क्या लिया गया है? तो मेरे साथियों, ब्रिटेन से क्या-क्या लिया गया है? तो बहुत सारे तथ्य ब्रिटेन और अमेरिका से लिए गए हैं। अब पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन से। मेरे साथियों, भारत में एकल नागरिकता है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। जो आपका संसदीय व्यवस्था है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधायी निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से। विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया ब्रिटेन से। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। द्विसदनवाद ब्रिटेन से। तो कई सारे ऐसे आपके पद हैं जो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। आइए एक एक करके लिख लेते हैं। तो सर्वप्रथम लिखिएगा संसदीय व्यवस्था, संसदीय
संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था पहला। दूसरा लिखिएगा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। तीसरा लिखिएगा मेरे साथियों, तीसरा परमाधिकार, परमाधिकार, परमाधिकार रिट, रिट, परमाधिकार रिट। 4 नंबर पे लिखिएगा विधायी निर्माण प्रक्रिया, विधायी निर्माण प्रक्रिया, विधायी निर्माण प्रक्रिया। 5 नंबर पे लिखिएगा मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, यह भी लिया गया है। 6 नंबर पे लिखिएगा मेरे साथियों, 6 नंबर पे लिखिएगा मंत्रिमंडल प्रणाली के बाद 6 नंबर पे लिखिएगा विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। 7 नंबर पे लिखिएगा आप संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट 8 नंबर पे लिखिएगा द्विसदनवाद, द्विसदनवाद, द्विसदनवाद। 9 नंबर पे लिखिएगा विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष, समक्ष, विधि के समक्ष समता, समता। और जब यह पढ़ेंगे आर्टिकल 14 तभी यह शब्द आपको मिलेगा। कौन सा शब्द? विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट आप 9 हो गया। 10 विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया, लिखिएगा विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया, विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा 11 नंबर महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी का पद, यह भी लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा विधायिका में, विधायिका, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, अध्यक्ष पद की भूमिका, पद की भूमिका कहाँ से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में क्या क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो उसमें जो अध्यक्ष होते हैं, वह जो अध्यक्ष होते हैं उनका पद कहाँ से लिया गया है? आपका ब्रिटेन से। नेक्स्ट लिखिएगा 12 नंबर हो गया। 13 नंबर लिखिएगा सर्वाधिक मत के आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर, मत के आधार पर, आधार पर चुनाव में जीत, चुनाव में, चुनाव में जीत कहां से लिया गया है? आपका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। एक और लिख लीजिएगा, लिखिएगा क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन के, लिखिएगा ऐसे लिखिएगा ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के, सॉरी सेंटेंस गड़बड़ हो जा रहा है, लिखिएगा भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के, ब्रिटेन के सम्राट के, ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष होना, समकक्ष होना। तो मेरे साथियों कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। क्या क्या लिया गया है? आइए एक बार बता दे रहे हैं। संसदीय व्यवस्था कई बार पूछा गया है, कहां से लिया गया है? याद कर लीजिएगा, ठीक है। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
परमाधिकार रीट यह थोड़ा सा नहीं पूछता है। विधायी निर्माण प्रक्रिया यह भी नहीं पूछा गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली पूछा गया है। विधि का शासन कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय विशेषाधिकार जब अनुच्छेद 105 पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। सदनवाद यह थोड़ा सा कम आता है। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से लिया गया है, तो आपके ब्रिटेन से। विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया यह भी थोड़ा सा कम पूछता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, कई बार पूछता है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत नहीं पूछा हुआ है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष होना, यह मेरे साथियों नहीं पूछा गया है। तो कुछ पॉइंट को छोड़ सकते हैं, कुछ पॉइंट को याद कर लीजिएगा। तो मेरे साथियों, अब हम चलने वाले हैं अमेरिका की तरफ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जा रहा हूं, आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपका अमेरिका देश की तरफ, लेकिन पहले हमें कुछ विषय को मिटाना पड़ेगा, तभी हम जाके अमेरिका देश का संविधान से जो अपने देश के संविधान में लिए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो मेरे साथियों, अमेरिका देश के संविधान से भी बहुत सारे तथ्य अपने संविधान में ऐड किए हैं। ठीक है, कई सारे तथ्य ऐड किए हैं, जैसे मूल अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया। किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका देश के संविधान से मेरे साथियों प्रेरित है। तो अब आइए हेडिंग डालते हैं अमेरिका। क्या हेडिंग डालेंगे, अमेरिका। और यह 9वां हो गया, यह 10 नंबर का आपका देश हो गया अमेरिका। अमेरिका से यहां से बहुत सारे तथ्य अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या शामिल किए हैं एक एक करके। तो पहला मेरे साथियों, मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। तो पहला इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक यह भी है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आई कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्रोत पे, प्रस्तावना। अभी देखे हैं कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। जबकि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब आइए तीसरे नंबर पे लिखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद। उप राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। 4 नंबर पे लिखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से प्रेरित है मेरे साथियों, तो आपके अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वह भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग, महाभियोग का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। और जब हम अनुच्छेद 56 पढ़ेंगे और आपका 61 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वहां पे यह आएगा, क्या आएगा, महाभियोग आएगा। ठीक है, अब आइए 6 नंबर पे चलिए, राष्ट्रपति से, यह भी राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति जो मेरे साथियों होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं मतलब जल, वायु और थल। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। सर्वोच्च अधिकारी होता है, ध्यान में रखिएगा, सर्वोच्च अधिकारी होता है। कौन होता है, आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट आइए मेरे साथियों, जो PIL है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जनहित याचिका, कहां से लिया गया है, यह भी आपका मेरे साथियों अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। क्या प्रेरित है, PIL। ठीक है ना, जब आप LLB 2 मूवी देखेंगे तो वहां पे PIL का गलत या जनहित याचिका वहां पे दायर करता है केस लड़ने के लिए। तो यही मेरे साथियों PIL है, और कहां से लिया गया है, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आइए अब चलते हैं 8 नंबर पे, लिखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लिया गया है, आपके अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक
पुनरीक्षण मेरे साथियों अभी समझा रहे हैं, न्यायिक पुनरीक्षण या इसी को हम कहते हैं पुनर्विलोकन सिद्धांत। पुनर्विलोकन सिद्धांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुनर्विलोकन सिद्धांत। पुनर्विलोकन का सिद्धांत बोलते हैं। यानी इस सिद्धांत के तहत मेरे साथियों कभी-कभी जज से जो गलती हो जाती है, मान लीजिए जज साहब घर से आए हैं या बीच में रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो उनका मूड सही नहीं है और वह मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी किया है और उसको फांसी की सज़ा दे दी है और बाद में उनको रियलाइज़ हुआ यार वो तो चोरी किया है, मुझे तो उसे फांसी की सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो वह अपने जो जो उसे आदेश दिए हैं कि फांसी की सज़ा हो जाए, वह अपने आदेश से मुकर सकते हैं, अपने आदेश को चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब आइए नेक्स्ट लिखिएगा यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित यथोचित विधि प्रक्रिया, विधि प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 12 नंबर पे लिखिएगा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपके अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा हम भारत के लोग, हम भारत के, हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? तो मेरे साथियों हम भारत के लोग जो शब्द है यह भी आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से? तो लिख लीजिएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथियों जो न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है वह भी आपके अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। तो लिख लीजिएगा हाई कोर्ट, कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, न्यायाधीशों को, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, हटाया जाना कहाँ से लिया गया है? आपके अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। तो मेरे साथियों आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण इसमें है। तो मेरे साथियों मूल अधिकार कई बार पूछा गया है, प्रस्तावना कई बार पूछा गया है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है कई बार पूछा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कई बार पूछा गया है, राष्ट्रपति के महाभियोग कई बार पूछा गया है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ये थोड़ा सा कम पूछा गया है, पीआईएल कई बार पूछा गया है कि पीआईएल जनहित याचिका किस देश के संविधान से प्रेरित है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह भी पूछा गया लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना चाहते हैं तो करिएगा नहीं तो मत करिएगा। न्यायिक पुनरीक्षण यह बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। यथोचित विधि प्रक्रिया यह मेरे साथियों नहीं पूछा गया है, संविधान की सर्वोच्चता पूछा गया है, वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया यह भी पूछा गया है, हम भारत के लोग कहाँ से शब्द लिया गया है यह भी पूछा गया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना ये तो पूछा नहीं गया है लेकिन याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब एक पॉइंट और छूट गया इसमें आपके अमेरिका में, वह लिख लीजिएगा जो आपका कहा जाता है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, समान संरक्षण यह कहाँ से लिया गया है? तो मेरे साथियों यह आपका शब्द भी अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और जब भी हम अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो यह शब्द आपका बार बार आएगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्षमता और विधि के समान संरक्षण ये दो शब्द से आपका पाला पड़ेगा, चाहे आप मुझसे पढ़ें चाहे कोई भी टीचर से पढ़ें जरूर मिलेगा यह आपको शब्द। अब एक और बचा है भारत शासन अधिनियम 1935 से हम अपने देश के संविधान में क्या ऐड किए हैं उसे अब पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हेडिंग डाल लीजिएगा एक प्यारा सा मेरे साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 और उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं।
तो यह है 11 नंबर के, और हेडिंग डालिएगा भारत भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 मेरे साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। लगभग कहा जाता है कि भारतीय संविधान का 75% हिस्सा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो बहुत सारे तथ्य मेरे साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिनमें से हम कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं जो हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला मेरे साथियों, आपका राज्यपाल का कार्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। राज्यपाल का कार्यालय कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो राज्यपाल का कार्यालय कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, अब दूसरा लिखिएगा, संघीय संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और क्या लिया गया है? तो मेरे साथियों, न्यायपालिका की ढांचा कहाँ से लिया गया है? तो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा, न्यायपालिका न्यायपालिका का ढांचा कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट, मेरे साथियों, जो शक्ति है उसका वितरण 3 सूचियों में होगा, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो लिख लीजिएगा, शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण वितरण 3 सूचियों में, कितने सूचियों में? 3 सूचियों में, सूचियों में। और यह शब्द कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और क्या लिया गया है? तो लिख लीजिएगा, आपातकाल उपबंध, आपातकाल उपबंध, यह कहाँ से लिया गया है? उपबंध, यह कहाँ से लिया गया है मेरे साथियों? तो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से। और आपातकाल उपबंध के समय मूल अधिकारों का निलंबन होना, यह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें मेरे साथियों, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से यह आपका प्रेरित है। तो मेरे साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 से इतने आपके पॉइंट हमारे देश के संविधान में शामिल किए गए हैं, और बहुत सारे शामिल किए गए हैं, लेकिन इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथियों, आज के लिए जो हमारा टॉपिक था वह पूर्णतः कंप्लीट हो गया, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक था संविधान के स्रोत। और संविधान के स्रोत में मेरे साथियों, जिस जिस देश से जो भी स्रोत लिए गए हैं, जो हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी स्रोतों को पढ़े हैं, उन सभी देशों से यह भी देखने का प्रयास किए हैं कि उन देश से क्या-क्या अपने संविधान में ऐड किए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो मेरे साथियों कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।